आप लोग पिछले 1 महीने से देख रहे हैं, ज्यादातर जो भी सरकार की तरफ से नियम आए हैं सभी में यहाँ पे जो बड़े बड़े बदलाव हैं वो किए जा रहे हैं। चाहे वो बैंक को लेकर हो, चाहे वो केवाईसी को लेकर हो, चाहे वो राशन कार्ड को लेकर हो, चाहे वो आधार कार्ड को लेकर के हो, सब कुछ जो भी नियम सरकार की तरफ से आ रहे हैं वो सभी लोगों को यहाँ पे मानने पड़ रहे हैं। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी सिम खरीदने की सोच रहे हैं या आप सिम खरीदने जा रहे हैं तो यहाँ पे जो डॉट है, ट्राई है, उन्होंने जो नए नियम है सिम खरीदने को लेकर, केवाईसी को लेकर सब कुछ यहाँ पे चेंज कर दिया। यानी कि अब पहले की तरह कुछ भी नहीं रहा, सारे जो नियम है वो यहाँ पे अपडेट बदल दिए गए हैं। अब वो कौन से नियम हैं, अब आपको कैसे सिम मिलेगा, सब कुछ यहाँ पे मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि आपको पता होगा आज की डेट में बहुत ज़्यादा जो स्कैम है वो हो रहे हैं, वो स्कैम फर्जी सिम को लेकर के ही हो रहे हैं। इसी वजह से जो ट्राई है, जो डॉट है, वो नए नए जो नियम है वो यहाँ पर लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड खरीदने के बदल दिए नियम। जाने अब कैसे मिलेगा आपको नया सिम कार्ड। अगर आप सिम कार्ड खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि सिम कार्ड खरीदने के लिए नियम में कुछ बदलाव हो गए हैं। दरअसल दूरसंचार विभाग डॉट ने सिम कार्ड खरीदने के प्रोसेस को पेपरलेस बना दिया है। अब आप सिम कार्ड खरीदने पर या ऑपरेटर बदलने पर खुद ही अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद की घोषणा दूरसंचार विभाग डॉट ने अपने एक्स के आधिकारिक हैंडल से की है। यूजर को नया सिम कार्ड खरीदने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। दूरसंचार विभाग का यह नया नियम यूजर के निजी डॉक्यूमेंट के साथ की जाने वाली फर्जीवाड़े को रोकने के लिए है। साथ ही डिजिटल इंडिया के तहत पूरी तरह से पेपरलेस व्यवस्था लागू करने के लिए भी यह नियम लागू किया गया है। देखिए मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा देता हूँ ट्विटर के माध्यम से, यानी कि अब जो एक्स के नाम से जाना जाता है डॉट इंडिया। बाइंग अ न्यू सिम, इट्स नाउ ऑल पेपरलेस विथ e-KYC 5 पॉइंट्स वी ऑल शुड नो। यहाँ पे आप देख सकते हैं नो पेपर वर्क सिम विथ e-KYC। यहाँ पे इनका जो नया अपडेट है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ चुका है। सिम कार्ड खरीदने के नए नियम। दूरसंचार विभाग यूजर्स के लिए e-KYC के साथ साथ सेल्फ केवाईसी लेकर आया है। नए नियम के तहत प्रीपेड से पोस्टपेड में अपना नंबर बदलने के लिए यूजर को टेलीकॉम ऑपरेटर के पास जाना नहीं होगा। यूजर अब इसके लिए ओटीपी पर बेस सर्विस का लाभ ले सकेंगे। बिना कोई फोटोकॉपी या बिना कोई डॉक्यूमेंट दिए हुए आप जो नया सिम कार्ड है उसे खरीद सकेंगे। दूरसंचार विभाग की यह पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया यूजर के डॉक्यूमेंट को गलत इस्तेमाल पर रोक लगाएगी। इस नए नियम से किसी के नाम पर फर्जी सिम जारी नहीं की जा सकेगी। अगर आपको नई सिम खरीदनी है तो भी आप खुद से अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा सकते हैं। आपको अपनी सिम पोर्ट करानी है, MNP करानी है, प्रीपेड से पोस्टपेड में करानी है तो भी आप खुद ही अपने जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करा सकते हैं। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी फोटोकॉपी किसी भी कंपनी को, किसी भी दुकान वाले को, किसी भी ऑफिस को आपको नहीं देनी है क्योंकि आप अपनी जो केवाईसी है वो खुद सेल्फ ही यहाँ पे करा सकते हैं। जैसे आपको पता होगा आप घर बैठे अपना जो बैंक अकाउंट है वो ओपन करा सकते हैं बिना किसी को कोई भी डॉक्यूमेंट दिए हुए। उसी तरीके से आप अपनी जो नया सिम कार्ड है उसको खरीदने की सोच रहे हैं तो सेल्फ केवाईसी भी आप यहाँ पे करा सकते हैं। आधार बेस्ड e-KYC और सेल्फ केवाईसी। दूरसंचार विभाग डॉट ने केवाईसी रिफॉर्म में आधार बेस्ड e-KYC, सेल्फ केवाईसी, ओटीपी बेस्ड सर्विस स्विच की सुविधा शुरू की है। यूजर अब नया सिम खरीदने के लिए केवल आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकेंगे। टेलीकॉम कंपनी यूजर के डॉक्यूमेंट को आधार बेस्ड पेपरलेस वेरिफिकेशन फीचर का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए केवल ₹1 GST के साथ खर्चा आएगा। साथ में दूरसंचार विभाग ने यूजर को अपना केवाईसी ऑनलाइन वेरीफाई करने के लिए सेल्फ केवाईसी की भी सुविधा शुरू की है, जिससे कि आप यूजर डिजी लॉकर का इस्तेमाल करके खुद से अपना केवाईसी वेरीफाई कर सकेंगे। अगर कोई यूजर अपना नंबर प्रीपेड से पोस्टपेड में या फिर पोस्टपेड से प्रीपेड में स्विच करना चाहते हैं तो उन्हें टेलीकॉम ऑपरेटर का जो ऑफिस है वहां पर जाने की कोई भी जरूरत अब नहीं पड़ेगी। वो ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन प्रोसेस के जरिए कनेक्शन को स्विच कर पाएंगे।
यहाँ पर जो डॉट है, जो ट्राई है, मिलकर नया नियम क्यों लेकर आई, मैंने आपको बता दिया है। ज्यादातर जो लोग हैं उनके साथ में जो फर्जीवाड़ा है वो ना हो, किसी भी तरीके की कोई धोखाधड़ी ना हो। इस वजह से आप अगर नया सिम भी खरीदना चाहते हैं तो आप खुद ही अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो वेरीफाई करा सकते हैं। आपको किसी को कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना, क्योंकि ज्यादातर जो फ्रॉड है वो सिम कार्ड को लेकर ही यहाँ पे होता है। कई बार हमने देखा है जो सीधे साधे लोग होते हैं वो अपनी जब सिम परचेस करते हैं तो उनके नाम पर यहाँ पे 2 से 3 सिम इशू करा ली जाती है, लेकिन उनको जानकारी नहीं होती है। उनसे बोल दिया जाता है कि अभी यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, आप कल आइएगा या 2 दिन बाद आइएगा, आपकी जो सिम है वो एक्टिवेट कर दी जाएगी। अब क्या होगा, आप खुद से अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको वेरीफाई कर पाएंगे। आधार बेस्ड केवाईसी और सेल्फ केवाईसी आपको खुद ही करना होगा, किसी के पास आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे नहीं देना होगा, क्योंकि सरकार चाहती है कि जितने भी जो नियम है सिम कार्ड को लेकर वो सख्त यहाँ पर हो। और मैंने आपको बताया जो भी ई-केवाईसी का खर्चा आएगा वो ₹1 प्लस जो जीएसटी है वो आपको देना है। कुछ ज्यादा यहाँ पे खर्चा नहीं है। बस आप लोगों को एक बात का तो फायदा है कि आपको ये डर नहीं लगा रहेगा कि कहीं आपके साथ में कोई जो स्कैम है वो ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, सरकार हो चाहे डॉट हो चाहे ट्राई हो, हमेशा से अच्छे अच्छे जो भी नियम है वो लेकर आती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उसको भी यहाँ पे ये जो फ्रॉडिस्टर है, ये जो फर्जी लोग हैं, उसको भी यहाँ पे ये चकमा दे देते हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगेगा इनको लगाम लगाने में, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो ट्राई है, अभी का जो नियम है मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बाकी आप लोगों को वीडियो देखने के बाद कैसा लगा या आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं और आप इस वीडियो को अगर YouTube पे देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को Facebook पे देख रहे हैं तो आप हमारे Facebook चैनल को फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो को किस राज्य से, किस गाँव से, किस शहर से, कहां से आप इसको देख रहे हैं, इस वीडियो को आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।